हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त मोहित अविचल तिवारी और आप सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं करंट अफेयर्स का नया अंक लेकर। आज के दिन जो सबसे पहली बात हम करेंगे, जो आज की करंट इवेंट्स हैं जो आज होने वाली हैं उनकी बात कर ले पहले शुरू में। तो भारत और फ्रांस की नेवी वरुणा 2021 नाम से अरब सागर में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कौन कौन शुरू करेगा? इंडिया और फ्रांस की क्या नेवी, यानी पानी वाली जो आर्मी होती है ना, वो क्या शुरू करेगी? एक्सरसाइज जिसका नाम रहेगा वरुणा 2021। और इस एक्सरसाइज का ड्यूरेशन क्या होगा? 25 से लेकर 27 अप्रैल तक। आगे बढ़ते हैं। मोदी जी आज वापस से मन की बात करने वाले हैं। मन की बात का आज 76 अंक आने वाला है और देश को संबोधित करेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आज का जो संबोधन होगा मन की बात का, वो बेसिकली वैक्सीनेशन पे बेस्ड होगा। वैक्सीनेशन होगा और कुछ बातें ऑक्सीजन के बारे में भी इसमें की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। कल आप अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि कल कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन जो अभी तक सबसे असरदार वैक्सीन मानी जा रही है, डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट दोनों पे, तो कोवैक्सीन की नई रेट्स आ गई हैं और राज्यों को 600 और निजी अस्पतालों को 1200 में मिलेगी कोवैक्सीन। आपको पता है कोवैक्सीन भारत बायोटेक की तरफ से है, भारत बायोटेक ने बनाया है। और अभी कुछ दिनों पहले ही, 2 या 3 दिन पहले की बात है, आपको याद होगा कि कोविशील्ड, जो अपना कोविशील्ड है, कोविशील्ड ने अपने रेट्स अनाउंस किए थे 400 एंड 600। जबकि ये दोनों ही, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 में मिलती रहेगी। तो भाई साहब, केजरीवाल जी ने परसों मीटिंग में बोला था कि ऐसा वन नेशन वन रेट होना चाहिए। ये तो गलत चीज़ है ना जो आप कर रहे हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने अमेरिका से 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर यानी पोर्टेबल ऑक्सीजन मशीन मंगाने का निर्णय लिया है। तो देखिए, अगर ये आ जाता है तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प होगी और हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी सुधर जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार है अभी भी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई साहब, अगर ऑक्सीजन के सप्लाई में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी रुकावट डालेगा तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बयान है। चलिए, करंट अफेयर्स की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहली चीज़ जो निकल के आती है, जो मैंने कल बताया था, कि जस्टिस एन वी रमना ने चीफ जस्टिस का पद संभाल लिया है और वो देश के 48वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल यानी कल के दिन। कल के दिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मनाई गई कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन द्वारा अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस को सेलिब्रेट किया गया। तो 23 अप्रैल, जो 23 अप्रैल है, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, और दूसरी चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे। इंडिया जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र यानी जो इक्विपमेंट्स होती हैं उसको एयरलिफ्ट करेगा, वहाँ से प्लेन के द्वारा उठा के लाएगा कि भाई रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है और जर्मनी ने कहा है कि ठीक है मैं दूंगा। हालांकि वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बताऊं तो वर्ल्ड लेवल पे अभी सिचुएशन कोई सही नहीं चल रही है। जर्मनी ने भी कल कुछ अच्छी बातें नहीं बोली हैं और यूएसए ने भी थोड़ा सा अभी कड़ा ही अपना रुख रखा है। और साथ आप जानते हो कि तकरीबन अब 10 ऐसे देश हो चुके हैं जिन्होंने इंडिया से आने वाले यात्रियों पे क्या लगा दिया है? पाबंदी लगा दी है। ओके, तो अब निकल के आते हैं हमारे क्वेश्चंस जो कि करंट इवेंट से रिलेटेड हैं। आपको पता है कि कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली इवेंट्स बता देता हूं और कुछ चीज़ें मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको बताता हूं। तो ध्यान में रखिएगा, अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, क्योंकि आपके साथ है बीइंग स्कॉलर। ठीक है, तो पहला सवाल जो निकल के आता है वो है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस ये क्या है? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है? एक खाद्य मानक है। खाद्य मानक का मतलब होता है फूड स्टैंडर्ड और गाइडलाइन। मतलब कि इंटरनेशनल फूड ट्रेड जो है, वहाँ पे सेफ्टी और क्वालिटी को ध्यान में रखने के लिए क्या बनाया गया है? हर चीज़ का एक स्केल होता है, तो उस स्टैंडर्ड को कहते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस, भी उसका एक स्टैंडर्ड है। अब डब्ल्यू को तो आप सब जानते होंगे, मेरी दुश्मनी कितनी है वो भी आप जानते होंगे। तो डब्ल्यू के द्वारा ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई है? तो पहले ही बता दूं, ट्रेकोमा एक बीमारी है जो कि मेनली अफ्रीकन देशों में पाई जाती है। तो उस अभी की सिचुएशन में क्या है कि डब्ल्यू ने कल के ही दिन ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए गाम्बिया को मंजूरी दी है। तो गाम्बिया वो कंट्री है जिसे क्या मिला है? मान्यता मिली है ट्रेकोमा को समाप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि KRI नांगला 402 किस देश की पनडुब्बी है जिसके बचाव अभियान में भारतीय नौसेना शामिल हुई है? तो ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी है। ये अभी कुछ दिनों पहले क्या हो गई थी? खो गई थी। बताता हूँ क्या हुआ था, ध्यान से देखिएगा, इवेंट बहुत जानने वाली चीज़ है कि भारतीय नौसेना ने हाल में ही एक इंडोनेशियाई पनडुब्बी
जो भी नाम था इसका, KRI नांगला 402, याद रखिएगा कि बचाव अभियान में शामिल हुई है। और इसमें हुआ क्या था कि यह पनडुब्बी 53 सदस्यीय चालक दल के समेत लापता हो गई है और भारतीय नौसेना का डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल बचाव अभियान के तहत विशाखापट्टनम से रवाना हो गया है। तो भारत भी अब इंडोनेशिया के साथ मिलकर इंडोनेशिया की पनडुब्बी जो कि लापता हो गई है, जिसका नाम है KRI नांगला 402, उसको खोजने में इंडोनेशिया की मदद करेगा। अगला सवाल जो आता है वो ये है, तो ये जो नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस है, इसका गठन जो है UNEP द्वारा किया गया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये आप ने सुना होगा अगर आप करंट इवेंट्स पे ध्यान रखते हैं तो। अब इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करने का समय नहीं है, आप पढ़ लेना यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है। अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में डाल देना, एक अलग वीडियो इस पर बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं कि विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते, किस देश में आयोजित की गई थी? तो भैया ये तो न्यूज़ में छाया हुआ था, पोलैंड में आयोजित की गई थी। महिलाएं जो हैं इंडिया की क्या धमाधम धमाधम मुक्का से धोई हैं वहाँ पे, और पोलैंड में 7 पदक जीत के आई हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दुनिया में घटती रहती हैं, लेकिन नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। तो 7 पदक जीता किसने? भारतीय महिलाओं ने। और कहाँ आयोजित किया गया था? पोलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेटी की बात हमने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो में की थी कि जेटी मतलब क्या होता है? जहाज रानी, मैंने बताया था। तो जेटी की परियोजना किस राज्य में शुरू हुई थी 110 करोड़ रुपए की? तो उस दिन हमने डिस्कस कर लिया था, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जेटी की परियोजना शुरू हो रही है, जिसकी लागत है 110 करोड़ रुपीस। अब इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौड़िया किस देश की आधिकारिक यात्रा पे गए हैं? तो भैया भदौड़िया साहब निकल गए हैं फ्रांस, वहां जाएंगे, थोड़ा कुछ बातचीत होगी सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8वां सवाल ये कहता है कि 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? वहां मुक्केबाजी में कितने पदक थे? आपको याद रखना होगा कि मुक्केबाजी में 7 पदक जीते गए थे, और जो यहाँ पे रेसलिंग की चैंपियनशिप हुई है, तो रेसलिंग चैंपियनशिप में ठीक डबल जीता है, यानी कि 14। तो भाई मुक्केबाजी होती है छोटे लेवल पे और रेसलिंग होती है बड़े लेवल पे, मतलब दोगुना इसमें एनर्जी लगती है ना, 2x। तो अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 14 हो जाएगा। सिंपली यही याद रखिएगा कि मुक्केबाजी में 7 और रेसलिंग में 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो F1 ग्रैंड प्रिक्स का क्या होता है मालूम है आपको? रेस वेस होता है ना, F1 रेस सुने? तो बस वही है। मैक्स बस्टप्पन भाई साहब जो हैं, अपने वीरप्पन का नाम सुना था, बस्टप्पन का नाम पहले बार आप सुन रहे होंगे। तो मैक्स बस्टप्पन जी ने जीत लिया है F1 का ग्रैंड प्रिक्स 2021। अब इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? गुजरात में शुरू किया है। बिल्कुल भाई, मोदी जी PM है तो गुजरात में शुरू करवाएंगे ना, बिहार में तो शुरू होगा नहीं। तो नया चीज़ जहाँ भी हो, नया चीज़ का बात हो तो गुजरात समझ लीजिएगा। मेरे दिमाग में ये नहीं आता है, एक चीज़ समझ मुझे नहीं आ रही है कि भाई टेस्ला ने बेंगलुरु में अपना प्लांट लगाया है, ये कैसे मोदी जी जाने दिए? ये गांधीनगर में लगवाना चाहिए था। ठीक है, कुछ हुआ होगा, बात बनी नहीं होगी मस्कस बाबू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है वो ये कहता है कि RBI ने किसकी अध्यक्षता में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है? तो भाई साहब एक समिति बनी है जो क्या करेगी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों का कामकाज जो हो रहा होगा उसकी समीक्षा करेगी। तो इसका हेड किसको बनाया गया है? सुदर्शन सेन को। सुदर्शन बाबू ही सारा कामकाज देखेंगे कि किस तरह काम हो रहा है, उसकी समीक्षा करेंगे अपने सुदर्शन बाबू। आगे बढ़ते हैं। जारी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो भाई साहब ये एक इंडेक्स है जिसकी बात हमने कल के वीडियो में भी की थी। ये एनर्जी रिलेटेड इंडेक्स है और इसमें ऊपर कौन है? स्वीडन। ये मैंने कल के वीडियो में समझाया है, एक बार जाके कल का वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा गैस की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ला सोफिएर ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस भारत पहुंची है? मतलब सोचिए विस्फोट कहाँ हुआ, उतना दूर, अब गैस कहाँ पहुंच गया? भारत। तो भाई साहब सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस है जो कि भारत पहुंची है। ठीक है, भारत कुछ भी ऑक्सीजन छोड़ के सब पहुंचेगा अभी भारत। चलिए, कौन सा देश खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है? तो भाई साहब ये रूस। रसिया अब रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, अब क्या बनाएगा? खुद का अंतरिक्ष स्टेशन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे
नई खबरों के साथ, करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप लर्निंग।